नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग की। प्रदर्शन के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हुए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। दरअसल बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट नहीं घटा रही, इसलिए शहर के लोगों को ईंधन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इन सरकारों को भी राष्ट्रहित में वेट कम करना चाहिए ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बताएं, जब अन्य राज्य और यूटी वेट कम कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। देश में पेट्रोल और डीजल हर रोज आसमान छू रहे हैं। सीएनजी और रसोई गैस के दामों में भी पूरी तरह से आग लगी हुई है। इन दामों को कम करने को लेकर राज्य सरकारों की ओर से लगाई जा रही वेट की दरों पर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों को वेट की दरों को कम नहीं करने पर नाराजगी जता रहे हैं, तो दूसरी ओर इस पर अब विपक्षी पार्टियों के तेवर भी तीखे हो गए हैं। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और एक पत्र लिखकर राज्य की स्थिति से अवगत भी कराया है। आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के संयोजक ब्रजेश गोयल ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। आप ट्रेड विंग ने इस पत्र में कहा है कि मौजूदा स्थिति में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह वेट से कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार वसूल रही है। महंगे ईंधन के लिए पेट्रोलियम कंपनियां भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मीटिंग कर उपभोक्ताओं के लिए दाम घटाने चाहिए। प्रधानमंत्री को समझना होगा कि पेट्रोल और डीजल में प्राइस हाइक की जड़ वेट नहीं एक्साइज ड्यूटी है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को दिल्ली सरकार लगातार सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ की मदद दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी 3 दिवंगत कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को सम्मान राशि के चेक सौंपे हैं। मंत्री गहलोत ने डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर परविंदर पॉल सिंह और सुरेंद्र कुमार के परिवार से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। कैलाश गहलोत ने कहा, हम इस बात को समझते हैं कि प्रियजन के नुकसान की भरपाई कोई भी राशि नहीं कर सकती। यह वित्तीय सहायता केजरीवाल सरकार की ओर से इन कोरोना योद्धाओं के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। कामकाजी लोगों की सहूलियत और पेंडिंग आवेदनों को निपटाने के मकसद के साथ परिवहन विभाग ने अब इवनिंग शिफ्ट में भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल पायलट आधार पर 3 जगहों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और शाम को 5 से 7 बजे का समय तय किया गया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में विश्वास नगर, मयूर विहार और स्कूरपुर में बने ऑटोमेटेड ट्रैक पर टेस्ट किया जा सकेगा। इवनिंग शिफ्ट में टेस्ट देने के लिए दिल्ली में कहीं भी रहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बुलडोजर कार्रवाई पर कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। श्याम सुंदर अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आपके सदस्यों ने पहले अतिक्रमण की शिकायत की और फिर जब निगम ने कार्रवाई की तो वे शोर मचाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बनाए गए आधार कार्ड रद्द कर दिए जाने चाहिए और पुलिस को उन मामलों की जांच करनी चाहिए। बता दें कि हाल ही के दिनों में अतिक्रमण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। दिल्ली एम्स के इतिहास में 5 साल 10 महीने की रोली अंगदान करने वाली सबसे छोटी डोनर बनी है। अंगदान के बाद वह खुद को दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी दे गई।
5 साल और 10 महीने की छोटी सी बच्ची रोली, जिसने अपनी पूरी दुनिया देखी भी नहीं थी। वो सिर पर गोली लगने की वजह से दुनिया से तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपने शरीर के अंगों को दान करके इतिहास बना गई। वह एम्स दिल्ली के इतिहास में सबसे कम उम्र में अंग दान करने वाली और 2 लोगों को नया जीवन देने वाली बच्ची है। परिवार की सहमति के बाद रोली के लीवर को अपोलो में भर्ती बच्चे के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया गया और दोनों किडनी एम्स के ही मरीज को ट्रांसप्लांट कर दी गई। इसके अलावा रोली की हार्ट वाल्व और आंखों की कॉर्निया को सुरक्षित कर लिया गया, जिससे कुछ और जरूरतमंदों की जान बच सकती है। राजधानी दिल्ली में सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दक्षिण पश्चिमी जिले की पुलिस ने शनिवार को सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें होटल मैनेजमेंट के साथ 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 7 लड़कियां और 3 ग्राहक भी शामिल है। जिस कार से लड़कियों को ले जाया जाता था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही होटल को पुलिस ने सील कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के महिपालपुर के एक होटल से मैनेजर समेत 14 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। बसंत कुंज थाने में इनके खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। बसंत कुंज थाने में 9 अप्रैल को इलाके में सेक्स रैकेट चलने की एक गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर रेड डाल दी। एक वैवाहिक विवाद में पत्नी को एक सीमा से अधिक खर्चा देने से बचने के लिए एक पति ने क्या खूब बहाने बनाए। कोर्ट को अपनी सैलरी आधी से भी कम बता दी, तो वहीं कोरोना की आड़ में अपनी सालों पुरानी नौकरी को अस्थायी तक बता दिया। पति के परिवार में 2 भाई है और बावजूद इसके पेंशन पाने वाले माता पिता का सारा खर्च अपने ऊपर दिखा दिया। किराए के घर में रहने का दावा किया और पत्नी के बारे में कहा कि वह पढ़ी लिखी है और हाउसवाइफ होने के बावजूद ट्यूशन से अच्छी खासी कमाई कर रही है, लेकिन कानून की नजरों ने उसका झूठ पकड़ लिया। पति पक्ष के हर दावे को दिल्ली हाई कोर्ट ने तर्क देते हुए ठुकरा दिया। महिला की अपील मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी कुछ और कमा रही है, इसके बावजूद भी उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी से एक पति बच नहीं सकता। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह समझने में दिक्कत है कि एक व्यक्ति जो वेबसाइट डिजाइनिंग से जुड़ी तकनीकी जानकारी रखता है और एक कंपनी में 70,000 रुपए की नौकरी करता है, उसकी 1 जून 2017 के बाद अचानक से सैलरी आधे से भी कम कैसे हो जाती है। पति के दावे में तमाम विरोधाभासों को पाते हुए हाईकोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत दीवान के जरिए से दाखिल पत्नी पक्ष की अपील मंजूर कर ली और मासिक खर्चे की रकम 8,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी। शाहीन बाग ड्रग केस में एनसीबी की गिरफ्त में आए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इनमें से 2 अफगान के नागरिक और 2 भारतीय नागरिक है। पहली गिरफ्तारी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से हुई। गिरफ्तार हुए शख्स से पूछताछ में 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन दोनों से पूछताछ के बाद एक और गिरफ्तारी की गई। इस मामले में पड़ताल कर रही एनसीबी की टीम इन 4 से पूछताछ में यह जानना चाहती है कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं और दुबई से जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन है। एनसीबी अधिकारी ने कहा, यह हाल ही के दिनों में दिल्ली में सबसे बड़ी नशीले पदार्थों की बरामदगी में से एक है और भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से सब बेहाल है। गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि बढ़ती गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मई में देश में लगभग सभी हिस्सों में सामान्य से भी ज़्यादा बारिश होने के आसार है। मई महीने में बारिश होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। विभाग ने मई महीने में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात में सामान्य तापमान होने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, मई महीने में देश में लगभग सभी हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 2 मई से बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने के आसार है।